डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मैं सोच रहा था कि हमारी जो गांव की जमीनें हैं वो सब अब रखकर क्या फायदा है। पिताजी बूढ़े हो गए हैं और मैं तो यहाँ शहर में बस गया हूँ। तू भी नौकरी ढूंढ रहा है, तो भला ऐसे में वो सब जमीनें रखकर हमें कुछ फायदा ही नहीं है। उन सब जमीनों को बेचकर उससे मिले पैसों से हम अगर एक अच्छा सा कारोबार शुरू करें। ये तुम क्या बोल रहे हो भैया? पिताजी को ये बात मालूम होगा तो वो दुखी होंगे। पिताजी अपनी जमीन को मां मानते हैं। वो कौन होते हैं अपने जमीन बेचने के लिए कहने वाला? हमें इस हालत पे छोड़कर अपने परिवार के साथ उसने शहर में ठिकाना बनाया। मैंने कुछ नहीं कहा। अपने बीमार माँ को अनदेखा कर दिया। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो उसने हद कर दी है। ये जमीन मेरी माँ है, मेरी पुरखों की निशानी है, और वो नालायक इस जमीन को बेचने के लिए कह रहा है। हाँ, हाँ, उसने मेरे प्यार को, मेरे कमजोरियों को समझ लिया होगा। इतना गुस्सा होने की कोई कारण नहीं है पिताजी। उसने कहा और हम लोग ने सुन लिया, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मुझे तो लगता है रीना को शहर से लाना पड़ेगा। रीना ने कुछ कहा है क्या? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। अगर तेरे कहने के मुताबिक ऐसा कुछ है तो रीना को फोन कर ले और पता कर ले। अगर ऐसा ही हुआ तो रीना को यहाँ तुरंत बुला ले। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। मम्मी धीरे धीरे करो ना। चुप रहो। रिया अब तक तैयार नहीं हुई? हो गई। मोनिका जल्दी करो, मुझे देर हो रही रमन, है। तुमने उस फ्लैट के बारे में बात की कि नहीं? एक काम करना, आज ऑफिस से लौटने के वक्त तुम बिल्डर से मिलते हुए आना। तुम हर वक्त वही बातें लेकर क्यों बैठ जाती हो? होगा, सब होगा, धीरज रखो। पहले गांव की जमीन बिके तो सही। अब तक मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। तुमसे एक काम भी नहीं होता है। तुम भी ना। रिया चलो, आओ। भाभी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हो? तो कैसे बैठूं? तुम ही बैठ कर दिखा दो। थोड़ी देर पहले बड़ी बहन ने मेरा दिमाग खराब करके चला गया। अब आइए छोटी बहन, तुम लोग भाई बहन मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? आप ऐसे क्यों कह रहे हो?
मैंने क्या गलत कहा? आपको अगर मेरे रहने से तकलीफ हो रहे है तो मैं चली जाऊंगी। रीना, मेरी प्यारी ननद, आजकल ना मेरा दिमाग दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। देखो ना, कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रही हूँ। तुम मुझे बुरा मत मानो रीना, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं भाभी, आप मुझसे बड़ी है। मुझे माफी मांगकर शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? भाभी, बहुत दिन हो गए ये काम वाली बाई आती क्यों नहीं है? मैं रोज काम करके थक जाती हूँ। उसे जल्दी आने के लिए बोल दीजिए ना। अरे मैं तो उसे रोज बोलती हूँ आने के लिए, लेकिन वो बीमार पड़ गई है ना, इलाज चल रहा है, इसलिए ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। मैं तो उसे रोज फोन करती हूँ। जल्दी आती तो अच्छा होता, मुझे घर भी तो वापस जाना है। बहुत दिन हो गई है। हेलो रीना, कैसी हो तुम? भैया, जैसी तैसी चल रही हूँ। क्या बात है, इतनी दुखी दुखी लग रही हो? कुछ नहीं भैया, घर की बहुत याद आ रही है। माँ कैसी है और पिताजी कैसे हैं? माँ की हालत पहले से बेहतर है, पिताजी तो ठीक ठाक है। अच्छा ये बताओ, तुमने शहर में क्या क्या देखा? कुछ नहीं भैया, जब से आई हूँ कहीं बाहर ही नहीं गई हूँ। और भैया, और क्या रीना? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। रीना सुन, तुझे मेरी कसम, क्या बोलना चाहते हो खोल के बोलो। तुम कल ही अगर मुझे लेकर जाओ यहाँ से। लेकिन बात क्या है रीना? सुनो, मुझे गुस्सा मत दिला। जब से आई हूँ सिर्फ काम ही करवाते हैं। ठीक है, कल मैं जा रहा हूँ। और सुनो, किसी को बताना नहीं। अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। चाचा, बुआ कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है और वो आपके साथ जाएगी क्या? हाँ दिया बेटी, मैं तुम्हारी बुआ को लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ उसे बहुत तकलीफ दी जा रही है। ये तू क्या कह रहा है बीरेन? यहाँ रीना को कौन तकलीफ दे रहा है? सब कुछ जानकर अनजान बनने का नाटक मत करो। तुम्हें शर्म आना चाहिए भैया। अपनी छोटी बहन को शहर दिखाने बहाने लाकर घर का नौकरानी बनाकर रखा है। मुंह संभाल कर बात कर बीरेन, मुझ पर यूं झूठा इल्जाम मत लगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर यकीन नहीं है तो भाभी से पूछो। ये लोग क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ।
रीना तो यहाँ पर बहुत आराम से रह रही है। मैंने खुद उसका ख्याल रखा है। सुना बीरेन, तेरी भाभी क्या कह रही है? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुआ है। नहीं बड़े भैया, बीरेन भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और ये सब बातें मैंने ही उन्हें फोन पे बताया था। भाभी झूठ बोल रहे हैं। नहीं रमन, ये दोनों मिलकर मुझे तुम्हारे सामने झूठा साबित करना चाहते हैं। इनकी बातों पर भरोसा मत करना, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। चलो रीना, घर चलो। जहाँ अपने ही अपना नहीं रहा वहाँ दुख करके क्या फायदा। चलो। बड़े भैया, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। चलती हूँ। रीना, 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 मेरी बात तो सुन। चलो। रीना, रीना। रमन, ये दोनों झूठे हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं। पापा, मम्मी झूठ बोल रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मम्मी ने काम वाले भाई को हमारे घर से निकलकर हमारी बुआ से काम करवाती थी। रिया, अपनी माँ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? मैं तुम्हें... मोनिका, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, मेरा नाम महेश तालुकदार है। मुझे वो बोनगांव ब्लॉक ऑफिस जाना था। आप लोगों को पता है वो रास्ता? जरूर जरूर, क्यों पता नहीं रहेगा। हम लोग भी वही जा रहे हैं। बनगांव ब्लॉक ऑफिस का सामने ही हमारा घर है। अरे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप तो मेरे साथ ही जा सकते हैं। आइए चलिए, गाड़ी पे बैठ। चलो। चलो। आपको मैंने पहले नहीं देखा है। आप कहाँ रहते हैं? मैं शहर में रहता हूँ। मैं एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। कुछ दिन पहले इस बोनगांव ब्लॉक में मेरा ट्रांसफर हुआ है। ओ अच्छा, मेरा नाम बीरेन है और ये मेरी छोटी बहन रीना। ओ अच्छा, तो रीना जी को बातें करना पसंद नहीं है क्या? ये रहा हमारा घर। आपको अच्छा। बहुत धन्यवाद। कभी आइएगा हमारा घर। अरे मेरा आना उनको शायद पसंद भी ना हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? आप जरूर आइएगा। सर, वो रहा आपका ऑफिस। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। नमस्ते जी नमस्ते। ये बीरेन का ही घर है ना? हाँ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं यहाँ का नया बीडीओ हूँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नया वीडियो? हाँ। मेरा तो भाग्य खुल गया। आप मेरे घर में आए हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। ठीक है ठीक है, बैठिए। आप भी बैठिए। जी बहुत ठीक है। गर्मी है। हाँ, हाँ। ओह, आपकी एक बेटी भी तो है ना? हाँ। क्या नाम था? जी रीना। हाँ रीना। वो बीरेन की छोटी बहन। हाँ। अरे बीडीओ सर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक ठाक हूँ, पर बीरेन कहाँ है? मैं यहाँ हूँ वीडियो सर, गाय को चारा दे रहा था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बीरेन, रोजगार के बारे में क्या सोचा है?
क्या सोचेंगे सर, नौकरी की तलाश करता फिरता हूँ, पता नहीं नौकरी कब मिलेगी। अगर नौकरी मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर दे देता, लेकिन मेरे हाथ में कुछ रोजगार करने का तरीका है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे मदद कर सकता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, बताता हूँ। आजकल सरकार ने बहुत सारा ऐसा स्कीम खोल रखा है जहाँ गांव वासियों को उपकार होगा, खास करके महिलाओं के लिए। देखो रीना, अगर तुम चाहो गांव के 10 महिलाओं को इकट्ठा करके एक आत्मसहायक गोट बना सकते हो और कपड़े बुनाई शुरू कर सकते हो। आप लोग भी आत्मसहायक गोट बनाकर अपने अपने जगह पर अब काम पे लग सकते हैं। जैसे मुर्गी पाल सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, सुअर की फार्म खोल सकते हैं। इस तरह ये सब करने के लिए पैसों का जरूरत है, जरूर। बैंक इसके लिए आपको कम इंटरेस्ट पर पैसा देने के लिए तैयार है। हाँ, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, बैंक में जाके एक फॉर्म फिलअप करना है, बैंक में जाके मिलना है। हाँ, लेकिन बीडीओ सर, हम लोगों को इस कामकाज के बारे में ठीक से पता नहीं है। हाँ, ये तो पता है, इसलिए ना सरकार ने हम जैसे लोगों को तुम्हारे पास भेजा है, ताकि तुम लोगों को सही ढंग से ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि तुम ये काम ढंग से कर सको। विद्यो साहब, मेरी बेटी तो पढ़ी लिखी है ही, घर के कामकाज के साथ साथ वो कपड़े बुनाई में भी बहुत तेज है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रीना चाहे तो ये काम अच्छे ढंग से कर पाएगी। हाँ, शुरू कर दो। ठीक है बीडीओ सर, आपके कहने के अनुसार मैं कल से ही इस काम पे लग जाऊंगी। गुड। आप लोग बात कीजिए, मैं चाय लाती हूँ। हाँ, ठीक है? सर, मेरे लायक कुछ काम है तो बताइएगा, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। हाँ हाँ वीरेन, जरूर जरूर, तुम भी कर सकते हो। एक आत्मसहायक गुट खोल दो और जैसे जैसे मैंने रीना को बताया करते जाओ, तुम भी कर सकोगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ठीक है वीडियो सर, अगर सब लोग ऐसे चाहते हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मुझे आपकी सहाय की मदद पड़ेंगे। क्या आप मुझे सहाय करेंगे? जरूर करूंगा, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगा। ठीक है सर। सर, ये लीजिए, हाँ। चाय पीजिए। थैंक यू, थैंक यू। रीना, तुम्हारी माँ नजर नहीं आ रही है। माँ बिस्तर पर है, हाँ? सो रही है। बहुत दिनों से माँ बीमार है। यहाँ के डॉक्टरों से इलाज करवा करवा के थक गई हूँ, पर ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। काफी दवाइयाँ भी दी जा रही है, पर पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं। हाँ सर, मेरी माँ हार्ट का पेशेंट है, क्या करो समझ में नहीं आता है। हाँ विदेव साहब, दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। गुलाबी को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं। इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप लोगों ने अटल अमृत अभियान के बारे में नहीं सुना है? अटल अमृत अभियान, ये क्या है? अटल अमृत अभियान एक सरकारी ऐसा योजना है जिसके चलते गांव के गरीब वर्ग के लोगों को एक चिकित्सा का अच्छी सुविधाएं दिया जाता है। लेकिन बीडीओ सर, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें सरकारी अस्पताल जाकर 100 रुपया खर्च करके एक हेल्थ कार्ड बनाना पड़ेगा। हाँ, जिसके पास बीपीएल कार्ड है
उन्हें एक कार्ड मुफ्त दिया जाएगा। लेकिन एक आदमी को सिर्फ एक ही कार्ड इशू किया जाता है और जिनके पास एक कार्ड उपलब्ध है उन लोगों को 2 लाख रुपया तक का इलाज मुफ्त में दिया जाता है। लेकिन ये कार्ड से सर सब बीमारी ठीक कर सकते हैं? नहीं वीरेन, नहीं। अटल अमृत अभियान द्वारा मिलने वाला मेडिकल कार्ड से हम सिर्फ 6 बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। वो 6 बीमारियां हैं कैंसर, बर्न, ब्रेन, किडनी, हार्ट और शिशु रोगों का। तब तो हम लोग इस अभियान के तहत माँ का इलाज करवा सकते हैं। हाँ, मैं बेकार नौकरी के पीछे भाग दौड़ कर रहा हूँ। इतनी सारी जमीन पड़ी है, यहाँ से अगर खेती बाड़ी करूँ तो। गांव की हरियाली कितनी अच्छी है। शहर जाने की बजाय मैं यहाँ कुछ कर लेता तो कितना अच्छा होता। आज के बाद मैं नौकरी के पीछे भागदौड़ नहीं करूंगा। अच्छी तरह से खेती बाड़ी में लगूंगा। पिताजी को भी अच्छा लगेगा और मैं भी गांव में रहूंगा। नहीं चाहिए मुझे नौकरी। ये पुकुरी भी खाली है। यहाँ मछली पालकर अच्छा कमाई हो सकता है। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं गांव में ही रहूंगा। संभल कर। माँ, तुम आ गई। ठीक से इलाज हुआ ना? हाँ रीना, ये देख, मैं तो तेरे सामने ही खड़ी हूँ। अब लगभग मैं ठीक हो गई हूँ। अब कुछ दिन बाद तो मैं दौड़ पड़ूंगी। ये सब संभव हुआ है अटल अमृत योजना के तहत, वरना हमारी हैसियत ही कहाँ थी कि इतना महंगा इलाज हम करवा सके। भला हो उस वीडियो का जिसने हमें सही वक्त पर सही जानकारी दी और मेरी इलाज बिल्कुल बिना पैसों से हो गया। सचमुच माँ, तुम एकदम सही कह रही हो। हमारी सरकार की द्वारा लागू की गई मानव कल्याण योजना की वजह से हमारे घर में खुशियों की बारिश होने लगी। हाँ बीरन बेटा, तुम ठीक कह रही हो। जैसे सागर मंथन के दौरान जहर के बाद अमृत निकला था, इसी तरह इन सरकारी योजनाओं के मंथन करके हमारी दुख भरी जिंदगी में खुशियां आ रहे हैं, है ना? मन की बात है